हाँ जी, 12th के एग्जाम हो चुके हैं मेरे बच्चे के खत्म और मेरा बच्चा करना चाहता है सीए इन 2026। तो उसके सवाल में है बहुत सारे क्वेश्चन। सर सीए का लेवल क्या है, कितने एग्जाम है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या रहेगी और अपनी सीए जर्नी कैसे शुरू करेंगे। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर आपके सामने शुरू करने वाला हूं ऑल अबाउट सीए। हम सब कुछ बातें करने वाले हैं सीए के बारे में। जो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सब कवर कर लूंगा मैं। एग्जाम फीस से लेके, कोचिंग फीस से लेके, सिलेबस से लेके, कंटेंट से लेके सब बातें करेंगे। और स्पेशली तेरे को मैं एक गाइड करूंगा कि तेरे को अभी 12th पास किया है तो तू अपनी जर्नी को सीए को कैसे स्टार्ट करेगा, कितना कितना टाइम पे तेरे एग्जाम्स होंगे, कैसे कैसे तुझे एग्जाम क्रैक करने हैं। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं ऑल अबाउट सीए। लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो शुरू करते हैं मेरे बच्चों अपन थोड़ी थोड़ी मेन बेसिक क्वेश्चन से, फिर हम अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ बच्चे का पूछता है कि सर सीए में कितने लेवल होते हैं। तो मेरे बच्चे अगर लेवल की बात करूं तो तुझे 3 लेवल पढ़ने हैं, मतलब हर किसी के लेवल आएंगे, अपने भी आएंगे। सबसे पहला होता है फाउंडेशन लेवल, दिस इज एंट्री लेवल, जो सबसे पहले तू देगा। सब कुछ पेशेंटली सुन लियो, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद भी कुछ रह जाए कमेंट कर दियो, अलग से बता दूंगा। सबसे पहला लेवल फाउंडेशन, इसको क्रैक करते ही देन पहुंचेगा तू इंटर क्रैक करते ही तू पहुंचेगा फाइनल, और फाइनल के बाद मेरा बच्चा बन जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इन शॉर्ट 3 लेवल है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। पर इसके बीच की जर्नी बहुत ज्यादा है, इसके बीच में भी आपको कई सारी चीजें करनी है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मली बच्चे को सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर जी डर अबाउट फाउंडेशन, पेपर कितने होंगे। सर पेपर कितने होंगे, तो फाउंडेशन में है 4 पेपर। अगर मैं शॉर्ट में तेरे को बताऊं, अकाउंट्स, लॉ, इको, मैथ, 4 पेपर हैं अपने फाउंडेशन के। 4 में 2 पार्ट डिवाइड हैं, अकाउंट्स और लॉ। तेरा सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब प्रॉपर क्वेश्चन करने, प्रॉपर आंसर लिख के आने, इवन लॉ में भी और अकाउंट्स में भी। लेकिन वहीं पे तेरा जो क्यूए जिसे मैथ्स बोलते हैं और जो अपना इकोनॉमिक्स है वो तेरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। 100 नंबर के पेपर होंगे, पर वहां तेरे को नेगेटिव मार्किंग का गेम खेलना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू। तो अगर मैं इन शॉर्ट में तेरे को बोलूं, 2 पेपर अपने प्रैक्टिकल है, सब्जेक्टिव है। अगर मैं शॉर्ट में समझाता भी जाऊं, मतलब अगर तू बात करेगा तो अकाउंट्स और तेरा लॉ ये सब्जेक्टिव है, इसमें तुझे प्रॉपर काम करना है। लेकिन तेरा जो इको और क्यूए रहेगा वो तेरा ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड है। और इस एमसीक्यू में बाबू नेगेटिव मार्किंग है मेरे बच्चे, नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर तू कहेगा कि एक क्वेश्चन तेरा गलत होता है तो हर 4 मतलब 0.25 की डिडक्शन है। बोले तो 4 क्वेश्चन गलत हुए तो तेरा एक सही आंसर भी गलत हो जाएगा, उसके नंबर भी डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अकाउंट्स और लॉ में बात करें तो ये प्रॉपर है, जितना करेगा उतना ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, बट सर जी अगर मैं यहां से वापस आऊं तो अगर इंटर की बात करें तो सर इंटर में अपने पास 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जब तू फाउंडेशन क्रैक करेगा तब तू इंटर में जाएगा। इंटर में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 जिसमें 3 पेपर हैं, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स। 3 पेपर ग्रुप 2 में है जिसमें तेरा कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएमएसएम 3 पेपर और है। तो चाहे तो तीनों अलग अलग दे सकता है, चाहे तो एक साथ दे सकता है। टोटल 6 पेपर है इंटर में। सेम इसी तरीके से फाइनल में भी तेरे 6 पेपर है, वहां भी तेरे पास 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप में, ग्रुप 1 में 3 पेपर है, ग्रुप 2 में बाकी 3 पेपर है। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तेरे पेपर, तो बेटा इन शॉर्ट में तेरे 16 पेपर अकाउंट्स, सॉरी 16 पेपर तेरे तीनों लेवल पे आते हैं। ठीक है, नाउ क्या क्या बोला मैंने, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, 3 लेवल में काम करना है। तीनों लेवल में आपको 16 पेपर क्रैक करने हैं। 16 पेपर निकालते ही मेरा बच्चा सीए की तरफ बनने जाएगा। सर जी हम ये पेपर दे दो देंगे। अच्छा, इंटर और फाइनल में बता दूं तो तेरे लिए सारे सब्जेक्टिव पेपर हैं। एमसीक्यू वहां पर नॉर्मली कोई नेगेटिव मार्किंग से नहीं आता, पर पेपर के अंदर अपने पास एमसीक्यू पार्ट आता है ना। तो 30 नंबर के आसपास का एमसीक्यू पार्ट तेरे को मिलता है इंटर या फाइनल में। 30 मार्क्स का तेरा एमसीक्यू पार्ट बनता है। अभी मैं पेपर भी बात करूंगा, कब कब कौन कौन से पेपर होने हैं, क्या क्या टाइम लगता है। पर इन शॉर्ट अभी मैंने तेरे को 2 बातें बता दी। लेवल क्लियर है, बोलना हाँ सर जी कितने पेपर होंगे ये क्लियर है। नाउ पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा मेरे बच्चे, ध्यान सुन। जब पासिंग क्राइटेरिया की बात करेगा तो तेरे को चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो फाइनल हो, हर किसी में सेम क्राइटेरिया। 2 कंडीशन पूरी करनी है मेरे बाबू, 2 कंडीशन। पहला, अगर तू फाउंडेशन में है तो तेरे को 4 पेपर होंगे जिसमें से तेरे को हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40 नंबर तो चाहिए।
अगर किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम है मतलब तू ग्रुप में फेल, पूरा फाउंडेशन तुझे दोबारा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 40 तो चाहिए। इंटर में और फाइनल में भी अगर तू ग्रुप वाइज दे रहा है तो ग्रुप वाइज देखा जाएगा, 40 नंबर तेरे हर सब्जेक्ट में चाहिए। अगर नहीं है तो तेरा वो ग्रुप फेल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन 40 तो चाहिए ही चाहिए। अब मेरे हर सब्जेक्ट में फाउंडेशन में मान लो 42, 45, 48, 49 ऐसे करके मार्क्स है, तो 40 से तो ज्यादा है, बट एग्रीगेट तेरी 50% भी होनी चाहिए। मतलब 400 का अगर पेपर है तो नंबर मिनिमम होने चाहिए 200 होने चाहिए। इंटर में अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो 3 पेपर 300 तो तेरे 150 कम से कम होने चाहिए हर ग्रुप में, इंटर और फाइनल में। हाँ, फाउंडेशन में तो मेरा बच्चा अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन में पिट गया पूरा फेल हो जाएगा। लेकिन इंटर और फाइनल में एक फायदा है कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 60 या उससे ज्यादा है तो उस सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन मिल जाती है, अगले 2 अटेम्प्ट में नहीं देना। मतलब मान लो मैंने इंटर का फर्स्ट ग्रुप दिया और 3 पेपर में से मेरे अकाउंट्स में 70 नंबर हैं, बाकी लॉ और टैक्स में मेरे नंबर कम है या मैं फेल हो गया। ठीक है, मान लो मेरे टैक्स में 45 हैं लेकिन लॉ में मेरे 25 ही नंबर है, तो बाबू मेरे को ग्रुप 1 फेल माना जाएगा, मुझे लॉ भी दोबारा देना पड़ेगा, टैक्स 40 से ज्यादा है फिर भी दोबारा देना पड़ेगा, पर अकाउंट्स दोबारा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो 60 से ज्यादा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगले 2 अटेम्प्ट तक फ्री। ठीक है, तो मैं 2 सब्जेक्ट देके अपना 2 पेपर देके ग्रुप 1 क्लियर कर सकता हूं आगे चल के। ठीक है, डन, यहां तक समझ आ गया। 40 मार्क्स ईच। अच्छा सर पेपर कब होता है, मैंने यहां नहीं लिखा है। पेपर साल में फाउंडेशन और इंटर बाबू 3 बार होते हैं, सितंबर, जनवरी, मई। मतलब देखा जाए तो सबसे पहला साल के शुरू में जनवरी में पेपर होता है, फिर मई में होता है और फिर सितंबर में। तो सर हम कौन सा पेपर अटेम्प्ट देंगे अभी बात करते हैं। ठीक है, नाउ सर जी एलिजिबिलिटी अगर बात करें तो कौन बच्चा सीए के एग्जाम दे सकता है। तो पहली बात, जो ये चिंटू बैठा हुआ है, चिंटी बैठी हुई है, 12th पास करके अभी मार्च में पेपर दिया ना, अभी जर्नी डिस्कस करूंगा कैसे तू इनरोल करेगा। तो तू दे सकता है, सीधा फाउंडेशन से शुरुआत करेगा अपनी, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। और अगर मेरा बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि तुझे अगर लगता है कि मैं सीए तो बाद में करूंगा पहले ग्रेजुएशन करता हूं, या ग्रेजुएशन कर रहा है तो बाबू तू फिर फाउंडेशन ना देके सीधा इंटर में डायरेक्ट एंट्री भी जा सकता है। तो फाउंडेशन एंट्री मतलब तीनों लेवल को क्रैक कर तब जाएगा तो सीए में, या फिर तू डायरेक्ट एंट्री अगर तू ग्रेजुएशन कर रहा है तो जा सकता है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है, अगर तू कॉमर्स ग्रेजुएट है, बीकॉम, बीबी वगैरह जैसा कर रहा है तो बाबू तेरे कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी तू डायरेक्ट एंट्री मिलेगा, वरना तेरे को फाउंडेशन देना ही देना पड़ेगा। और अगर तू नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है, बीएससी, बीएससी, एमएससी वगैरह तूने कर रखा है, बीए वगैरह कर रखा है, नॉन कॉमर्स है, तो बाबू तेरे को 60% अपनी जो भी ग्रेजुएशन है उसमें होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 ऑप्शन है, सीधा फाउंडेशन लेवल से जा, पास कर, कोई बढ़िया नहीं, लेकिन या फिर बीकॉम या ग्रेजुएशन करने के बाद भी जा सकता है, पर वहां पे 2 पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, कॉमर्स में 55% होनी चाहिए और नॉन कॉमर्स वाले को 60% होनी चाहिए। सर यहाँ 12th वाला बच्चा कौन सा कर सकता है, सिर्फ कॉमर्स वाला बच्चा फाउंडेशन दे सकता है क्या, सीए सिर्फ फाउंडेशन वाला बच्चा कर सकता है? नहीं बाबू, साइंस, आर्ट, कॉमर्स कोई भी करना चाहे कर सकता है, 0 से पढ़ाते हैं अपन सीए इंस्टीट्यूट में, 0 से हमारा सिलेबस लिखा है, अगर साइंस का बच्चा है तो वो भी कर सकता है, नो दिक्कत, साइंस का बच्चा भी सीए कर सकता है। सर एक और बात करते हैं फीस, फिर उसके बाद आते हैं अपन पूरी सीरीज पर कि कैसे करना है अपने को सीए। सर अगर मैं फीस की बात करूं तो मैं स्पेशली 2 तरीके से फीस को डिवाइड करता हूं। एक, आपको जो स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट को देनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट को कितना फीस देना पड़ेगा, और दूसरा आपको अपनी कोचिंग, क्योंकि ये टफेस्ट लेवल एग्जाम है तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए होते हैं, साइड में मैनेजमेंट गाइडेंस चाहिए होती है आपको, तो कोचिंग वगैरह आपको लेनी पड़ सकती है, तो वो एक्स्ट्रा रहे। कोचिंग डिपेंड करेगी, वेरी करेगी, डिपेंड ऑन, जैसे आप अगर डीसी लाइन पे जाओगे तो वहाँ की फीस अलग है, बाकी वेंचर्स अलग ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगी, लेकिन जो आपकी फिक्स इंस्टीट्यूट लेता है वो आपकी फिक्स है। फाउंडेशन को जब तू रजिस्टर करेगा, अभी बताता हूं रजिस्ट्रेशन कब करना है, तब 9,000 रुपए तुझे देने पड़ेंगे। इसमें तेरे को इंस्टीट्यूट का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है और तू फाउंडेशन जितनी बार देना दे दे, कोई दोबारा देने की जरूरत नहीं है, ये 1 टाइम फीस है। इसमें तेरे घर पे इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक्स आ जाएंगी, बाकी जैसे मैं है, हमारी डीसी लाइन है, अगर तू यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेगा तो तेरे को एक्स्ट्रा बुक मिलेंगी जिसमें सारे स्टडी मैट, आरटीपी, पीवाईक्यू, चार्ट बुक सब कवर होंगे। बट पॉइंट इज इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल तेरे घर पे अलग से आएगी, तो तेरे पास ये बुक्स भी हो जाएंगी एक्स्ट्रा में। ठीक है, इनको देने के बाद तू अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा, ठीक है, जो भी तेरा एग्जाम होगा उसकी एग्जामिनेशन फॉर्म फीस अलग होगी, 1500 से 2700 के बीच में रहेगी। फाउंडेशन, इंटर की दोनों बता दी मैंने, फाउंडेशन में जनरली 1500 होती है, इंटर फाइनल का 2700 रुपए के आसपास होती है अटेम्प्ट वाइज। जितने अटेम्प्ट देगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में देगा तो 1500 में काम खत्म,
फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट में देगा, फिर से तुझे 1500 देनी पड़ेगी। दैट इज ये हर बार देनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन फीस रिकरिंग है। लेकिन ये एक बार है, एक बार फाउंडेशन कर दिया, जब तक तू फाउंडेशन क्रैक नहीं करेगा तब तक तुझे इंटर की नहीं देनी है। तो फाउंडेशन क्रैक करने के बाद इंटर की भरेगा, इंटर के बाद आपके फाइनल की भरेगी। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए 9, 18 और 22, तो आपके ऑलमोस्ट 49,000 के अप्रोक्सीमेटली 50 लेके चलता हूँ, 50,000 इंस्टीट्यूट को आपको रजिस्ट्रेशन के नाम पे देना पड़ेगा, दिस इज वन टाइम। बाकी आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी, जितने भी आप एग्जाम दोगे। नॉर्मली अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा निकलता है तो 3 बार उसे देना पड़ेगा, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, और तीनों का लगाया जाए तो 1500, 2700, मतलब आपके 10,000 के आसपास का खर्चा ये हो जाता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लगाते हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ये एग्जामिनेशन फीस भरनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ आपको ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। इंटर के बाद कुछ ट्रेनिंग होती है, तो वो कंप्यूटर ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, आईटी वगैरह की, तो उसकी एक अलग से फीस आपकी जाती है। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए आपको सीए में मान के चलना है, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से जाएगा। अदर देन कोचिंग वगैरह जा सकता है। तो ओवरऑल कोचिंग भी अगर आप लेके जाते हो तो आपको 1.5 से 2 लाख मैक्सिमम आप सब कुछ करवा ले सकते हो सीए के 4 साल के कोर्स में, ठीक है। क्या क्या बात कर ली हमने? लेवल 3 फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। बेटा पेपर कितने होने वाले हैं? 16 पेपर, जिसमें 4 फाउंडेशन, 6 इंटर और 6 फाइनल, जिसमें ये 2 ग्रुप में है, और ये फाउंडेशन एक बार में 1 शॉट देना है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया 40 ईच सब्जेक्ट और 50% एग्रीगेट दोनों होने चाहिए। अगर एक में 40 नंबर से कम है तो भी फेल है, सब में 40 से ज्यादा है पर 50% नहीं बन रहा तो भी फेल है, ठीक है। लेकिन इंटर और फाइनल में तेरे को एग्जाम्पशन वाली बात मिलेगी, ठीक है। और अगर तू टॉप करता है तो तेरी ऑल इंडिया रैंक आती है, AIR ऑल इंडिया रैंक 1 to 50, और उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। और तुझे अगर स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो बाबू मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। वहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको मंथली स्कॉलरशिप भी देता है कि बच्चा मेहनत कर रहा है, बच्चा होशियार है, लाओ हम इसको खुद मंथली पेमेंट करते हैं ताकि अपने खर्चे मैनेज कर सके। तो वो भी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी 2 तरीके से आप सीए का कोर्स शुरू कर सकते हो, डायरेक्टली कोई भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, सीधा फाउंडेशन के एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप कह रहे हो नहीं मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद दूंगा, तो भी आप कर सकते हो। फिर आपको फाउंडेशन नहीं देना, सीधा इंटर से काम शुरू करोगे, पर आपको परसेंटेज मेंटेन करनी पड़ेगी। फीस ओवरऑल 1 लाख इंस्टीट्यूट लेने वाला है, पूरी ऑल ओवर जर्नी, एक बार में नहीं, ऑल ओवर जर्नी। बहुत मिनिमम है सर, जिस लेवल का ये कोर्स है, वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का 2nd चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2nd अकाउंटिंग बॉडी का पार्ट बनाता है। जिस लेवल का कोर्स है, जिस लेवल की सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो, मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 7 to 9 लाख का मिनिमम पैकेज आपको मिलता है। दिस इज द मिनिमम। बाकी डिपेंड करता है आप पर, अगर आप अच्छे से चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेनिंग करते हो, होशियार होते हो, तो आपकी ये पैकेज लैक्स में, करोड़ में कहीं भी जा सकता है। बट कम से कम एज अ फ्रेशर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद 7 to 9 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो। जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, सारी कंपनीज में स्टैट ऑडिट वगैरह कर सकते हो, टैक्स ऑडिट वगैरह, टैक्सेशन काम, बहुत सारे काम है। मैंने ऑलरेडी इस पे एक रील बना रखी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या काम कर सकता है, पावर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वहां जाके आराम से देख। अब आता है मेरा बच्चा कि सर आपने ये सब तो बता दिया, पर हमें ये बताओ हमें अपनी जर्नी शुरू कैसे करनी है। 12th के एग्जाम दिए, हम बिल्कुल ब्लैंक बैठे हैं, सब कुछ हो गया, पर ये बता दो हमें करना कैसे है। तो देख मैं तेरे को एक स्टेप गाइड करता हूँ। क्लास 12th के एग्जाम तूने मार्च में दिए, मार्च 2026 में, हाँ सर। अब तेरा पहला काम हुआ स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। सबसे पहले तुझे ICAI की साइट पे जाके SSP पोर्टल मिलेगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, वहां पे अपने को रजिस्ट्रेशन करना है। और यहां तेरा CA फाउंडेशन 9,000 रुपए, जो मैंने CA फाउंडेशन की फीस बताई है, वो फिल करना है। ये 9,000 रुपए पे करेगा, तेरे को बुक्स, तेरे को एक NRO नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, NRO CRO जो भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दैट मीन्स यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ICAI। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो, तो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, तो आपको ऑलमोस्ट 4 महीने तो मिनिमम बिताने पड़ेंगे। इसका मतलब आप मई अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो, आपको या तो 4 महीने कम से कम इंस्टीट्यूट मांगता है। तो आपका अगला अटेम्प्ट कब आएगा, मतलब जो आप पहली बार पेपर दोगे फाउंडेशन के, वो सितंबर या Jan 27 जो आपको देना है वो दे सकते हो, ठीक है। सितंबर वाला अगर बच्चा देता है तो उसके ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त में एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे जो आपको फिल करने होंगे, तभी आप सितंबर के पेपर दे सकते हो। और अगर आप कहते हो नहीं मैं सितंबर का नहीं दूंगा, मैं तो जनवरी का दूंगा, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं वेट करना, अक्टूबर नवंबर में आपके इसके जनवरी के एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला काम स्टेप नंबर 2, पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर अपनी क्लासेस शुरू करनी है। क्लासेस के लिए आप अपना हमारा जैसे
बैच भी शुरू हो रहा है नीट 2.0, वो भी ज्वाइन कर सकते हो सितंबर के लिए। 6 अप्रैल से बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे आप लोग, सारे टीचर प्रोफेशनल सीए सब पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सितंबर में स्टेप नंबर 2 आएगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसकी फीस 1500 रुपये होगी। ठीक है, डन। फिर आप पेपर दोगे, आपने पेपर अगर दे दिया और आपका पेपर क्लियर हो गया, ठीक है, देन नाउ स्टेप नंबर 3, फिर आपको कराना होगा सीए इंटर की प्रिपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से दोबारा, जहां पे फिर आपको 18,000 रुपए देने होंगे इंस्टीट्यूट को, और सीए इंटर की बुक्स आएंगी, और नाउ यू आर इंटर स्टूडेंट। कौन सा टाइम आपको मिलेगा? अगर आपने सितंबर जस्ट एक साल आगे बढ़ा देना, सितंबर 26 में पेपर क्लियर किया है तो सितंबर 27 में इंटर के पेपर दे सकते हो। अगर जनवरी 27 में दिए तो जनवरी 28 में पेपर दे सकते हो इंटर के। ठीक है, इंटर का पेपर के लिए भी आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स अपन कराएंगे, क्यों टेंशन है। पढ़ाई करने के बाद मेरा बच्चा पेपर देगा सीए इंटर के, इसकी भी वही 2 महीने पहले स्टेप नंबर 4 तुझे एग्जाम फॉर्म फीस फिल करनी पड़ेगी, एग्जाम फॉर्म इसके भी भरने पड़ेंगे 2700 रुपए के हिसाब से। अगर तू दोनों ग्रुप एक साथ देता है तो 2700, एक एक करके देता है तो 1500 रुपए दे के तू पेपर दे सकता है। और अगर पेपर क्लियर हो गया, जो मेरे बच्चे का ऑलवेज होगा, तो उसके बाद तू अपना अगला स्टेप करेगा रजिस्ट्रेशन, आर्टिकलशिप और सीए फाइनल। 22,000 रुपए यहां पे जाएंगे। दिस इज योर स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, रजिस्ट्रेशन आर्टिकलशिप करने के बाद फिर तू अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह करेगा। इसके बीच में तुझे कुछ ट्रेनिंग और करनी पड़ेगी, कंप्यूटर वगैरह, उसकी बात अलग से कर लेंगे। 2 साल की ट्रेनिंग होगी, 1 साल का पढ़ाई का चांस मिलेगा, फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेगा, फीस फिल करेगा और एग्जामिनेशन देगा सीए फाइनल के, और फाइनल के एग्जाम क्लियर तो मेरा बच्चा बन जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर पहले मैं कहूंगा इतनी जर्नी समझनी इंपॉर्टेंट है इंटर तक की। एक बार तो इंटर तक की जर्नी समझ गया कि कैसे तेरे को इंटर में जाना है, तो फाइनल फिर आराम से अगला स्टेप होता है, अलग से डेवलप होती है, वहां पे तेरे को और भी बहुत सारी गाइडेंस चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें और भी नहीं ऐड होती हैं। बट पहले बिल्कुल पढ़ाई और सिर्फ एग्जाम फॉर्म वगैरह चीजें करनी है, तो तेरे को यही 4 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले मेरा बच्चा भी फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करा ले, अपनी क्लासेस शुरू करा ले, पढ़ाई कोचिंग्स जो भी जहां से भी लेना है, अपने से लेना है, हमारे से लेना है, जैसे भी करना है बेस्ट तरीके से करा ले। उसके बाद पेपर दे, पेपर देने से पहले अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना मत भूलना, देन फिर एग्जाम दो, फिर बाकी चीजें। ठीक है, पक्का है? तो सब कुछ क्लियर हो गया, मैंने सैलरी बता दी भाई, तेरे को पूरा प्रोसेस बता दिया, फाउंडेशन लेवल बता दिए। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो ऑल अबाउट सीए में तो कमेंट बॉक्स में करियो, मैं तेरे को पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। 6 अप्रैल याद रखना, 6 अप्रैल से हमारा सीए का बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर तू 12th में है तो 12th प्लस सीए, फ्यूचर सीए भी बैच शुरू हो रहा है रजिस्टर के साथ में। कोई सा भी बैच लेके तू अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है। मैं बस इस बात की गारंटी दे रहा हूं, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे तुझे सबसे ताबड़तोड़, मतलब मैं बोलूं तो सबसे बेस्ट तरीके से मैं तेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट रैंक वाइज बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मिलते हैं जल्दी से 6 अप्रैल को सितंबर वाले बैच में, बाकी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।